नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं इजराइल और ईरान वॉर के बारे में बात कर रही है और इसको लेकर पूरा जो वेस्ट एशिया है दो धड़ों में बढ़ चुका है, जिसमें इजराइल की बात करें तो इजराइल अपनी तरफ से अब्राहम अलायंस को बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान यहाँ पर बात कर रहा है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को लेकर, और इस पर दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि अब्राहम अलायंस फेस ऑफ अगेंस्ट एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। क्या वेस्ट एशिया में अब्राहम अलायंस, जिसमें आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के सपोर्ट में आज के टाइम में है, और वहीं दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जिसमें ईरान के कुछ मित्र देश या फिर ईरान के कुछ नॉन स्टेट एक्टर जो ईरान का साथ दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में एक वॉर, एक फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ मीडिया आर्टिकल से भी बात करते हैं कि जिस तरीके से नेतन्याहू, इनकी जो एलियांस है अब्राहम एलियांस, ये किस तरीके से ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को चैलेंज दे सकते हैं, इस पर भी आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तो हम लोग शुरू से बात करेंगे और एक डिटेल वे में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर अब्राहम एलियांस और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस दोनों के बीच में एक वॉर वाली जो सिचुएशन है वो देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में एक वॉर वाली सिचुएशन है। जब से हमास के चीफ इस्माइल हानिया जब से इनकी ऊपर अटैक हुआ है, इनकी जान गई है, तब से लेकर इजराइल के मन में एक डर सा लगा हुआ है कि हो ना हो यहाँ पर ईरान इजराइल के ऊपर में डायरेक्ट अटैक कर सकता है। जिस तरीके से अप्रैल के टाइम में देखा गया था, उसी तरीके से एक डर आज के टाइम में मिडिल ईस्ट में देखा जा सकता है। एक वॉर, एक टेंशन जो मिडिल ईस्ट में आज के टाइम में सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है, इन्होंने भी यहाँ पे अनाउंस कर चुका है कि जो इजराइल है, हम उन्हें मिलिट्री इक्विपमेंट जो है हम उसे प्रोवाइड करेंगे। और इसको लेकर भी इजराइल अपनी तरफ से यूएस समेत यूके से डिमांड कर रहा है कि आप हमें जितना हो सके मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि एक क्वेश्चन आज के टाइम में जो रेज हो रहा है वो क्वेश्चन ये है कि विल इट बी अब्राहम एलियांस वर्सेस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बैटल। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले यूएस और इजराइल के कुछ ऑफिशियल्स ने यह कहा था कि हो ना हो इजराइल के ऊपर में ईरान अटैक कर सकता है, और वो दिन भी डिसाइड कर लिया गया कि मंडे अर्ली, मीन्स यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग, यानी कि आज संडे है, तो मंडे के अर्ली मॉर्निंग के टाइम में इजराइल के ऊपर में ईरान अटैक कर सकता है। क्योंकि ईरान यहाँ पर इजराइल को रिटेलिएट करना चाहता है, क्योंकि जब से हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया जान गई है, और इसको लेकर ईरान अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया। इसके बाद में जब ये मालूम चलता है कि ईरान के कुछ सिटीजन्स को यहाँ पर हायर किया गया था हमास के चीफ को मारने के लिए, तो इसमें ईरान अपनी तरफ से 24 ऐसे ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े पोस्ट में है, इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये मालूम चलता है कि इसके पीछे हो ना हो इजराइल और यूएस कमांडर का हाथ होगा, और इसको लेकर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसके पहले भी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकलता है कि अब्राहम एलियांस ये क्या है। पहले आपको बता दें कि अगर आपने सुना हुआ अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, जो 2020 के टाइम में ट्रंप के शासन के टाइम में वेस्ट एशिया में पीस को बनाने के लिए इजराइल के साथ में कुछ देश आए थे। वो देश कुछ इस तरीके से थे कि इजराइल के साथ में पीस ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें सूडान, यूएई, बहरेन और मोरक्को, ये 4 देश सामने आते हैं, और 2020 के टाइम में एक पीस एग्रीमेंट साइन की जाती है जिसे कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड। इसी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये यूएस कांग्रेस को जब एड्रेस कर रहे थे जॉइंट सेशन को, उस वक्त यहाँ पर उन्होंने बात कही कि हमें यहाँ पर एक रीजनल एलियांस की जरूरत है जिनका नाम यहाँ पर अब्राहम एलियांस होगा। ये अब्राहम एलियांस जो है ये अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर ही रखा गया है, बस ये एलियांस यहाँ पर वर्ड यूज किया गया जो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ गिने चुने देश से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मान भी लेते कि इजराइल के सपोर्ट में कुछ देश यहाँ पर है, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में आज के टाइम में और भी देश आने चाहिए, और इसके लिए एक ब्रॉड विजन रखा गया एक अब्राहम एलियांस का, ताकि ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। और आज के टाइम में ना इजराइल के सपोर्ट में अब्राहम अकॉर्ड को हम छोड़ दें तो इसके पहले कुछ गिने चुने देश आपको मिलेंगे जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े दिखते हैं। उनमें से एक इजिप्ट है, जो 1979 के टाइम में इजराइल और इजिप्ट के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होता है। जॉर्डन एक हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा देश नहीं मिलने वाला है जो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होता है। इजराइल आज के टाइम में ना अकेला खड़ा है। पीस एकॉर्ड होने के बाद भी इजराइल कहीं ना कहीं अकेला है, और इसीलिए यहाँ पर नेतन्याहू ने इंट्रोड्यूस किया अब्राहम एलियांस, ताकि ईरानियन जो अग्रेशन है इसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से काउंटर किया जा सके। क्योंकि आपको बता दें कि जब अप्रैल के टाइम में ईरान के कॉन्सुलेट डेमस्कस में इजरायली अटैक जब हुआ था,
और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर ईरानियन मिसाइल्स 14 अप्रैल के आसपास में यहाँ पर दागे गए थे इसराइल के ऊपर में, और इसको लेकर यूएस इसराइल के साथ में था ताकि जो मिसाइल्स ईरान से आ रहे हैं उसे इंटरसेप्ट किया जा सके, जो ड्रोन्स इसराइल की तरफ आ रहे हैं उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। और इस बार भी यूएस जो है, अमेरिका जो है, इसराइल के सपोर्ट में है। इसराइल साहब से भी ये कह चुका है कि यूएस अपने मिलिट्री पर्सनल और इसराइल के डिफेंड में मिलिट्री प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, और इसको लेकर यूएस जो है अपना एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है इसे यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स, डिफेंस कैपेबल क्रूजर्स हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, और न्यू फाइटर स्क्वाड्रन, इसको भी यहाँ पर यूएसए इसराइल में भेज चुका है। यही नहीं, यहाँ पर इसराइल जो है यूएस के अलावा यूके से भी यहाँ पर हेल्प मांग रहा है कि हमें यहाँ पर ईरान को काउंटर करने के लिए हमें यूके की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पर हाल ही में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने अमेरिका और ब्रिटेन के जो काउंटर पार्ट्स है इनसे मुलाकात होती है, और यहाँ पर जिस तरीके से आज के टाइम में सिक्योरिटी डेवलपमेंट है देखी जा रही है मिडिल ईस्ट में, इसका एक सिचुएशनल असेसमेंट किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में, जो कि एक ईरान बैक्ड ग्रुप्स है जो हमें खासकर मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, और ये बनाया गया था यूएस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और इसराइल को एलिमिनेट करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। और ये अस्तित्व में आता है 1979 के टाइम में, जब ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। उस टाइम में ईरान अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने के लिए खासकर सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल की सऊदी अरबिया, यहाँ पर अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ईरान बनाता है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। और इसके लिए ईरान सपोर्ट लेता है नॉन स्टेट एक्टर्स का, जैसे कि ईरान के सपोर्ट में 3H हमेशा खड़े होते हैं। ये 3H जो है, ये एक जो H है वो गाजा का, जो इसराइल में जो अटैक हुआ था उस गाजा में हमास हो गया, दूसरा जो लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, और तीसरा H जो है यमन का हौतीस हो गया। ये तीनों नॉन स्टेट एक्टर्स को ईरान सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और ये नॉन स्टेट एक्टर आज के टाइम में हिजबुल्ला और हमास डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसराइल के ऊपर में अटैक करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें लेबनान के हिजबुल्ला के बारे में, हाल ही में यहाँ पर इसराइल हिजबुल्ला के बीच में वॉर देखी जा रही है, जिसमें इसराइल अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक कर रहा है। हिजबुल्ला के रिसेंटली चीफ को ही मार दिया गया है। वही हिजबुल्ला जिसे बनाया गया था 1980s के टाइम में, जिसे फंड और आर्म्ड प्रोवाइड करता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ईरान का। और आज के टाइम में माना यह जाता है कि हमास से भी ज़्यादा जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो आर्सनल है, ये हिजबुल्ला के पास में लगभग 1,30,000 के पास में। वही दूसरी तरफ हम बात करें गाजा के हमास या फिर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के बारे में, जो एक लंबे टाइम से इसराइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा बना होता है। इसके अलावा ईरान यहाँ पर सीरिया का जो असद रेजिम है इसकी भी हेल्प लेता है और इसे भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2011 के टाइम में जब सीरियन सिविल वॉर हुआ था, उस वक्त ईरान यहाँ पर बशर अल असद रेजिम को खुल के यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और इसके लिए ईरान सीरिया को 80,000 जो फाइटिंग पर्सनल है इसे प्रोवाइड किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो यमन का हौथीस, जो आज के टाइम में ना अगर आप मैप में देखेंगे तो यमन आप यहाँ पर और जस्ट नीचे साउथ का जो पोर्शन है यहाँ पर हौथीस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कुछ मंथ पहले रेड सी में यहाँ पर लगातार अटैक देखी जा रही थी US, UK, इंडिया के शिप में। ये हौथीस जो है ये 1990s के टाइम में बनाए गए थे और इसे भी IRGC कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है, मिलिट्री एड भी यहाँ पर ईरान प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इराक का जो शिया मिलिशिया है इसे भी 2003 के बाद से, जब US का इन्वेजन हुआ इराक में, इसके बाद से इराक का जो शिया मिलिशिया इसे फंड और वेपन्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इराक का जो शिया मिलिशिया, जिसमें से आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कैटब हिजबुल्ला हो गया, एसब अल हक हो गया, बद्र ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये US फोर्सेस को टारगेट करते हैं और ईरान कहीं कहीं से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसी के लिए यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि अब्राहम एलियंस जो कि इजराइल का है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो कि ईरान का है, दोनों के बीच में एक वॉर वाली सिचुएशन देखी जा रही है। क्योंकि अब यहाँ पर ईरान भी अच्छे से समझ रहा है कि इजराइल की सपोर्ट में US है, इजराइल की सपोर्ट में UK है, इवन कि कुछ अरब वर्ल्ड के देश हैं जो बेसिकली न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। और इस कंडीशन में ईरान चाहता है कि यहाँ पर हमारे साथ में एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हो, जिसमें वो तमाम देश जिसके बारे में हम बात किए वो इजराइल के अगेंस्ट फाइट करे। और जिस तरीके से आज के टाइम में सिचुएशंस है, जो ऑल आउट वॉर आज के टाइम में वेस्ट एशिया में देखा जा रहा है, डर ये कालम कुछ इस तरीके से कि मिडिल ईस्ट में ये ऑल आउट वॉर कहीं ना कहीं ये
ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये अल्टीमेटली ये ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में आकर कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक जो है वो किस पोजीशन में है? आपके पास ऑप्शन है 36, 37, 38, 39। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।